यूके ट्रिपल एससी पेपर लीक के बाद जिस तरीके से प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा है, जहां एक तरफ सीबीआई की मांग की जा रही है, वहीं हम कुछ अभ्यर्थियों से आज बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि जो अभ्यर्थी एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके पीछे की कहानी क्या होती है, क्या संघर्ष वो करते हैं। कुछ बनने के लिए वो गांव से आते हैं, शहर की तरफ कूच करते हैं और पेपर में लगन से मेहनत करते हैं, तो उसके पीछे की क्या कहानी होती है आज हम जानने की कोशिश करते हैं। आप सबसे पहले अपना नाम बताइए, कहाँ से आए हैं और किस तरीके से आपने पेपर भरा। जैसे विज्ञप्ति आती है तो उसका पूरा हमें प्रोसेस बताइए। जी, मेरा नाम आनंद पाल शाह है और मैं उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के चिन्यालीसौर ब्लॉक के ग्राम कामरा का निवासी हूँ। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपनी जर्नी को बताना चाहूँगा कि मैंने जो मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बीपीएल परिवार से, जहाँ पर नौकरी का सपना देखना तो बहुत दूर हो जाता है हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए 10th 12th ही पास करना बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, हमारे पास एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। मेरे पास जो मैंने अपना 10th पास किया है तो मैंने खुद मजदूरी करी है, 50 रुपये रोज़ पे मैंने मजदूरी करी है, तब जाके मैंने अपने स्कूल की फ़ीस भरी है। जबकि सरकारी स्कूल में क्या फ़ीस होती है, कुछ भी नहीं होती है। तो मेरी फाइनेंशियल स्टेटस इतना कमज़ोर था कि मैं बिल्कुल 10th पास करने में मेरे लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई थी। जैसे तैसे करके मैंने अपना 10th क्लियर किया। उसके बाद 12th का एक जर्नी थी। 12th स्कूल जो है जीआईसी मेरे से बनचौरा 12 किलोमीटर पड़ता था पैदल, तो मैं वहाँ पर पैदल जाता था। तो डेली मैं कैसे करके कभी भूखे कभी प्यासे पैदल मेरा जाना होता था, क्योंकि गाड़ी पे जाने के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता था। तब जाके मैं वहाँ से अपना 12th किया। उसके बाद मैं अपना स्नातक आता हूँ तो मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं स्नातक कर पाऊँ, क्योंकि स्नातक मेरे लिए या तो उत्तरकाशी था या तो फिर देहरादून था उस टाइम। तो मैं फिर देहरादून आता हूँ तो वहाँ यहाँ पर मेरी स्नातक की जो पढ़ाई हुई है वो मेरी एजुकेशन लोन के साथ हुई है। स्नातक करने के बाद फिर जब यूके ट्रिपल एससी के फॉर्म आते हैं, आपके मन में एक एस्पिरेशन रही होगी कि मुझे ये इम्तिहान देने हैं, इन परीक्षाओं में बैठना है, तो किस तरीके से विज्ञप्ति आती है, कितने पद के लिए ये एग्ज़ाम होते हैं, कैसे आपने फॉर्म भरा, वो कुछ बताइए। इसमें क्या होता है कि जैसे ये विज्ञप्ति आती है तो इसमें जब हम लोगों ने फॉर्म भरा सब कुछ इसका अच्छा हुआ, क्योंकि मेरे पास पहले तो बहुत बड़ी चुनौती ये थी कि मैं इस फॉर्म के लिए किस तरीके से स्ट्रगल कर पाऊँ, क्योंकि मैं ये फॉर्म भर पाऊँगा नहीं भर। कई फॉर्म मेरे ऐसे हुए जो मेरे पास 150 रुपये तक की फ़ीस नहीं हो पाई, तो मैं बहुत सारे फॉर्म नहीं भर पाया। ऐसे साथ मेरे पास मेरे पीछे भी भाई लोग थे, तो उनकी भी स्टडी मैंने देखनी थी, तो मैंने प्राइवेट जॉब भी करी है। प्राइवेट जॉब करते करते मैंने अपनी तैयारी कर पाई, लेकिन मैं किसी परीक्षा में अपना स्थान नहीं बना पाया। जैसे तैसे करके मैंने कमर कसी, एक टाइम खाना खाया और उधार अपने पे चढ़ने दिया। आज 8 महीने हो गए, मेरे पे तकरीबन 40,000 तक का रूम रेंट का कर्जा चढ़ चुका है। अच्छा। जब मैं यहाँ पर इस भर्ती परीक्षा का फॉर्म भरता हूँ, इसके लिए मैं फीस देता हूँ। मेरे पापा की वृद्धावस्था पेंशन आती है, उससे मैंने फ़ीस दी है यहाँ पर। तब जाके मैंने 1400-1500 रुपये जुटाए हैं। तब जाके मैंने 3-4 महीने की कोचिंग करके कितनी परीक्षाएं आपने दी हैं यूके ट्रिपल एसएससी में मैंने वीडियो बीपीडी और कन्या सहायक की 2 परीक्षाएं मैंने अभी फिलहाल में दी है। मैंने लोक सेवा आयोग की भी परीक्षा दी है, लोअर पीसीएस। उसमें मेरे 80 मार्क्स के आसपास रहे हैं, जाके कैटेगरी में 5-6 नंबर पीछे रह गया था। इन दोनों परीक्षाओं में मेरा चयन है, कन्या सहायक और वीडियो बीपीडीओ में। अच्छा, ठीक है। और लोगों से जानते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका, कौन कौन सी परीक्षाएं आपने दी, कैसे फॉर्म भरा, बताइए। जी सर, पौड़ी से बिलोंग करते हैं, मोनिका खपरियाल। अभी सर हम लोकली देहरादून में रह रहे हैं। तो सर अभी एग्ज़ाम्स जो दिए मैंने अपनी लाइफ में अभी तक यूके ट्रिपल एसएससी के दिए हैं। 5-6 एग्ज़ाम दिए, कहीं पे हम पॉइंट, कहीं पे 1 नंबर, काफ़ी बार रुके हैं सिलेक्शन से, काफ़ी बार रुके, हमारा मनोबल भी टूटा है। फिर धीरे धीरे हमने भी एक तरीके से अपने अंदर का नहीं, हमारी मेहनत में कहीं कमी है, तो हम आगे चलते गए, उसी हिसाब से सब अपनी मेहनत हम लगे रहे। तो सर जो लास्ट जो हमारे पास ये था कि हमें अपनी मेहनत के बाद भी ये मिलना, और हमने जो डिज़र्व किया वो हमें मिला। पर आगे सर जो हमें कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर हम लाइफ में कभी हम पेपर देते तो हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें इतना सब कुछ फेस करना पड़ेगा। हम तो आराम से बैठ सकते थे ना घर के। हमें तो रिजल्ट निकल चुका है, अब हमें टेंशन करने की क्या ज़रूरत है। तो गवर्नमेंट का काम है, बोर्ड देखेगा कि किसको कहाँ ज्वाइनिंग देनी है, ये हमारा कोई काम नहीं था। अभी हम सब यहाँ पे सड़कों में खड़े, किसी का भी ये काम नहीं था। कोई मेंस की तैयारी कर रहा था, हर कोई का पास अपना अपना आपने काम कितनी था। परीक्षाएं दी हैं? मैंने सर दी है 5-6 परीक्षा दी है, 6 एग्जाम दिए हैं। कौन कौन सी? सर ये मैंने दिया था आपका, ये जो हमारा क्लर्क में हुआ था 2018, उसमें मैं थी। और ये सर जो हाई कोर्ट हुआ था, 2-3 जो क्लर्की करके एग्ज़ाम दिए थे, फिर लास्ट में 2 एग्ज़ाम दिए। वीडियो का भी दिया आपने? हाँ जी, वीडियो और क्लर्क दोनों में है। ओके, तो और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि लोग अपने कहानियाँ और एक्सपीरियंसेस को बयान कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। मैम, आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका?
तो आपने यूके ट्रिपल एस सी की कौन कौन सी परीक्षाएं दी हैं और ये परीक्षाओं की तैयारियों में कितना खर्चा आता है, क्या आर्थिकी पे काफ़ी फ़र्क पड़ता है? मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ, लेकिन आप जानते हैं जैसे मैं एक मैरिड वूमेन हूँ, इतनी सारी परेशानी होती है, मैं नहीं निकाल पाई। पर अभी कुछ कोरोना काल में ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड भी प्राइवेट जॉब करते हैं, उनकी जॉब भी छूट गई थी, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो मैंने इस उद्देश्य से पढ़ाई करी कि मैं दिन रात इतनी मेहनत करूँगी, किसी भी कीमत पे मुझे पेपर निकालना है। इससे पहले मेरा हाई कोर्ट क्लर्क में हुआ था सर, उसमें मेरी टाइपिंग भी क्लियर थी, बट मेरा फाइनल मेरिट में नहीं आया। इसके बाद मेरा अभी वीडियो में 40वीं रैंक है और मेरी ये कनिष्ठ सहायक में मेरी 47वीं रैंक है। मैं बस यही चाहती हूँ सर, माननीय धामी जी से यही चाहती हूँ, अगर वो मातृशक्ति का इतना नारा देते हैं कि मातृशक्ति ये वो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस लिए पढ़ाओ बेटी? अगर हम जैसी बेटी को यहाँ सड़क पे आना पड़ रहा है, आज मैं अपने बच्चे छोड़ के आई हूँ स्कूल से, बच्चे को ला के सीधा घर में छोड़, खाना तक नहीं दिया मैंने उसको। आप बताइए क्या मेरा यही काम है? मेरा काम क्या था? मेरिट में अपना नाम लाना। हम मेरिट में अपना नाम लाएं और हमें नियुक्ति चाहिए, बस। हमारा काम ये नहीं कि हम रोज सड़कों पे ऐसे घर फैमिली को अपना छोड़ के ऐसे सड़कों पे घूमते हैं। आपने वीडियो का एग्ज़ाम दिया था और उसके आप अपॉइंटमेंट का आपका चयन हो चुका है और अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं, और इसके अलावा आपने कौन सी परीक्षा दी? सर मैंने अभी कनिष्ठ सहायक का भी दिया है, उसमें भी मेरा चयन है, मेरी 47वीं रैंक है उसमें। तो उसमें भी आप अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं? सर नहीं, कोई नहीं, किसी में भी मिल जाए सर, हमें तो नौकरी चाहिए, लेकिन हम यही चाहेंगे कि हमें बेटर मिले। तो अब ये जिस तरीके की इंक्वायरी हो रही है, आप देख रहे हैं कि इसमें गिरफ्तारियां भी हो रही, तो आपको ऐसा लगता है कि बहुत जल्द इसमें कुछ अच्छा फैसला आपको लेकर आएगा? बिल्कुल सर, हमें धामी जी पे पूरा विश्वास है। उन्होंने कहा है कि वो हमारे साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे, अपने बेटे बेटे के साथ पूरा न्याय करेंगे, मेहनतियों के साथ वो कोई अहित नहीं होने देंगे। हमने अपनी मेहनत से ये पेपर निकाला है, दिन रात करके कैसे निकाला है ये एक शादीशुदा औरत ही जान सकती है, जो बात मैं कह रही हूँ। ठीक है, आगे और बात करते हैं। मैम आप कहाँ से हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राधिका है, रुद्रप्रयाग से। अभी मैं रैंक पे रहती हूँ अपने हस्बैंड के साथ। अच्छा, तो ये परीक्षा आपने इसके फॉर्म भरे जब यूके ट्रिपल एस सी 2021 में जो परीक्षाएं हुई थी 2020 में, उसमें आपने फॉर्म भरे, आपका क्या इसमें जर्नी रही, क्या आर्थिकी पे इसका जोर पड़ता है, कितना खर्चा आ रहा है, क्या कोचिंग वगैरह करते हैं, कुछ बताइए। सर मैं 2017 से कंटिन्यू तैयारी में हूँ। 2017 में मेरी शादी हो गई थी, मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते हैं, तो हमने यही डिसाइड किया था कि हम दोनों में से कम एक की सरकारी नौकरी है। तो उन्होंने बोला आप तैयारी कर लो, मैं प्राइवेट नौकरी करूँगा। तो उस समय से कंटिन्यू मैं तैयारी में हूँ और अब जाके मेरा वीडियो में सिलेक्शन हुआ है। इस बीच मेरा कनिष्ठ सहायक हाईकोर्ट वाले में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मेरी अभी ज्वाइनिंग नहीं हुई क्योंकि मैं वेटिंग वाली हूँ। और अभी मेरे क्या बोलते हैं उसका नाम, लोअर PCS में भी मेंस दिया मैंने, और मेरा आगे मेरा PCS मेंस भी है। तो इस बीच जो मेरा फाइनेंशियली जो कंडीशन है वो तो बहुत ही बिगड़ चुकी है, क्योंकि एक प्राइवेट इंसान के ऊपर कितना बोझ होगा वो तो वही जानते हैं ना। इस परिस्थिति के दौरान हमारी मेंटल स्थिति भी हमारी इतनी वो वीक हो चुकी है, क्योंकि 7 तारीख को जब रिजल्ट निकला था ना, तो उस समय बहुत खुशी तो ज़रूर हुई थी कि हाँ मैंने सिलेक्शन पा लिया, पर लेकिन जो इस बीच जो प्रकरण हुआ है उस बीच अब आगे की तैयारी करने के लिए हमारी मेंटल स्थिति तो बहुत ही बिगड़ चुकी है। क्या इस समय आपके दिमाग में क्या चल रहा है? ये सब जो आप देख रही हैं उत्तराखंड में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार की तरफ से बयान भी आते हैं, तीसरी तरफ STF लगातार गिरफ्तारी कर रही है, तो क्या उम्मीद आपको जग रही है कि इसमें आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा, या जो आप जिस स्थिति से आप गुजर रही हैं उससे उबर पाएंगे? जी मैम, जो ये सरकार द्वारा जो कदम उठाए जा रहे हैं जांच के, ये बहुत अच्छा कदम उठाया जा रहा है कि हाँ इसमें जांच हो रही है और लोग जो नकल माफिया हैं वो पकड़े जा रहे हैं। लेकिन ये धामी सरकार द्वारा जो हमें आश्वासन दिया गया है कि हाँ ईमानदार चयनित छात्रों के साथ कोई अहित नहीं होने चाहिए, वो हमें लिखित में चाहिए। अच्छा, लिखित में मिल जाएगा तो हम आश्वस्त हो जाएंगे कि ठीक हाँ, है, ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम अंकुर है। आप कहाँ से हैं? मैं हरिद्वार से हूँ सर। अच्छा, तो आपने यूके ट्रिपल एस सी में कितनी परीक्षाएं दी हैं, किस तरीके से आपने फॉर्म भरा, कुछ बताइए इसके बारे में। देखिए सर, ये एक लंबी जर्नी होती है और ये प्रकरण जो पूरा यूके ट्रिपल एस सी का है या उत्तराखंड में रोजगार को लेकर, ये छोटी मोटी समस्या नहीं है सर, ये एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एक तो पहाड़ी राज्य, ऊपर से इकोनॉमिक स्थितियाँ, भौगोलिक स्थितियाँ, इतना सारा एफर्ट एक आदमी का लगता है एक नौकरी निकालने के लिए कि शायद इसको वही आदमी समझ सकता है जिसने उन चीज़ों को, उन रातों को झेला हो। आज उन रातों को याद करके डर लगता है सर मुझे, और हर एक आदमी जिसने दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम निकाला है वो आज ये सोचता है कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। मैं 2017 से 2019 तक प्राइवेट जॉब में था, 2 साल तक मैंने प्राइवेट जॉब करी। उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के टाइम पे मुझे मौका मिला 2019 में कि अब मुझे तैयारी क्या है। कितनी मेहनत के बाद मैंने 2-2.5 साल लगातार दिन रात, एक मिडिल फैमिली से भी नहीं कह सकता मैं होने के बावजूद, हमने दिन रात मेहनत करके एग्ज़ाम निकाले हैं। आगे की स्थिति ये नहीं है एक आध महीने के बाद की कि हम लोग आगे, कोई भविष्य पता नहीं है, आगे परिवार भी कहे चलेगा ये भी नहीं पता है आगे। तो इसमें जैसे आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो इसमें कोचिंग वगैरह का भी आप सहारा लेते होंगे, कुछ गाइड्स वगैरह, किताबों कॉपियों पे भी पैसा खर्च होता होगा, कितना खर्चा आता है इसमें और किस तरीके से आर्थिकी पे असर पड़ता है इसका? सर देखिए, जिनके पास पैसा है वो तो दृष्टि का भी ले रहा है।
हम लोगों के पास क्या है, हम लोगों के पास तो वही 300-300 रुपये की किताब जितना हम अफोर्ड कर सकते हैं, जितना हम उससे पढ़ चुके हैं। इस जो वीडियो वीपीडीओ भर्ती है सर, इसमें 916 लोगों का चयन हुआ है, लेकिन ये 916 परिवार ही नहीं है। 916 में हम लोग 416 बच्चे ऐसे हैं जो क्लर्क में भी निकले हैं, प्लस कुछ लोग ऐसे हैं जो बंदरों का निकले हैं। अगर ये पूरा एलटी और प्रकरण जोड़ दिया जाए तो कम से कम 2000 परिवारों का सवाल है, और उन 2000 परिवारों का जिन्होंने विकट स्थितियों में इस परीक्षा को पास किया है। हमारे साथ दिव्यांग भाई हैं, आप किसी को देख लीजिए कि अनाथों का कोटा भी यूके वेटिंग आई है, तो उसमें अनाथ भी है हमारे साथ। हम लोगों के साथ एक से एक, अभी आपने एक भाई की बात सुनी बीपीएल परिवार से हैं, तो सरकार को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि और सरकार ने आश्वासन दिया है। मैं आपके माध्यम से बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया से आप हमारी बात रख रहे हैं सर, और अगर मेरी बात धामी जी तक पहुँच रही है और मोदी जी तक पहुँच रही है इस बात, तो मैं कहना चाहता हूँ कि सर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है चयनित छात्र, क्योंकि आपने देखा, आपने न्याय के बारे में सोचा है कि यार नहीं, न्याय होना चाहिए। न्याय ये कहता है कि 100 दोषी छूट जाएं, लेकिन एक जो है निर्दोष के साथ अन्याय ना हो, यही न्याय का सिद्धांत है। और धामी जी ने लगातार आश्वासन दिया है, लगातार पेपर के माध्यम से हर जगह यही है कि भाई न्याय होगा मेहनती छात्रों के साथ। लेकिन जो दूसरा पक्ष होता है वो हमेशा, कुछ लोग यहाँ उत्तराखंड में ऐसे हैं कि जो इस चीज़ को राजनीतिक ले बैठे हैं, जिनका काम ही राजनीति करना है। चाहे वो अभी आप शायद ज़्यादा तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, कुछ लोग यहाँ भी अभी आए हुए थे, जिन लोगों को हमने देखा कि वीडियो वीपीडीओ प्रकरण में वो लोग थे, कोई बंदरों का मैटर था तो वो भी वही लोग थे, फिर आज वुमेन रिजर्वेशन में बैठे हैं तो वही लोग हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि एक कुछ लोगों की ऐसी वो बन गई है मानसिकता कि नहीं, भर्तियों को रद्द कराना ही सोल्यूशन है। 4 भर्ती, तो अगर भर्तियों को रद्द नहीं करते हैं तो आप कैसे समझते हैं कि किस तरीके से ईमानदार अभ्यर्थियों को अलग किया जाएगा, कैसे उनको निकाला जाए, इस पर क्या राय है? सर इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी कई ऑर्डर्स हैं जी। और हमारे पास कई फाइल्स भी हैं जो हमने प्रशासन में पहुंचाई हैं। इसमें आप दिल्ली कांस्टेबल का एग्जांपल ले लो, आप उत्तर प्रदेश में जब योगी सरकार बनी उसमें 1800 लोगों का चयन हुआ था दरोगा में, 800 यादव थे उसमें जो सेग्रीगेट किए गए। उत्तराखंड में भी जो पिछली परीक्षा में जो सामने आ रहा है, 2015 वीडियो प्रकरण पकड़ा जा रहा है, सुनने में आ रहा है, नहीं 2015 दरोगा प्रकरण पकड़ा जा रहा है, उसमें पता सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग गलत तरह से चयन हुए हैं। अब ये सभी लोग कह रहे हैं कि उनको निकाल दो, आप सेग्रीगेट कर दो। अगर कुछ गलत है, वो 7 साल पहले के लोग सेग्रीगेट हो सकते हैं, तो हमारी भर्ती तो 9 महीने पहले की है सर। और एसटी भी इतना बढ़िया काम कर रही है, सारा माफिया बिल्कुल एंड कर दिया गया है। इसको पकड़ने के बहुत सारे तरीके हैं सर, आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी है। और ये पूरा का पूरा मुख्यमंत्री साहब हर एक आदमी चीज को कह चुका है कि एक ऑर्गेनाइज ग्रुप था, ऑर्गेनाइज ग्रुप के द्वारा ही एक रात पेपर को बुलाकर गाड़ियों में बिठाकर कहीं रिजोर्ट में, कहीं किसी के मकान में पेपर पढ़ाया गया है, तो इजीली ट्रेसेबल हो सकता है। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है कि जब इसमें अगर 200 लोग भी फर्जी हैं तो 700 लोग ऐसे हैं सर जिनके पूरे परिवार और पूरी जिंदगी का ये सवाल है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ यूके के चयनित अभ्यर्थी जिनसे हमने बात करी और जाना कि किस तरीके से पूरा उनका ये सफ़र रहा है पेपर के फॉर्म भरने से लेके और चयन होने तक। अब वो उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जो है इसमें उनके साथ न्याय करेगी और उनका जल्दी चयन होगा। कैमरामैन अनिल बडोनी के साथ अंकित शर्मा, देहरादून, आज तक।